बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज हम आपको शलवार की सिलाई का मुकम्मल तरीका सिखाने जा रहे हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। जी दोस्तों, चलते हैं अपनी सिलाई वाली मशीन की तरफ। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी मशीन पे, सिलाई वाली मशीन पे। ये शलवार आपके सामने कटाई हुई पड़ी है, ठीक है। ये है दूसरा साइड वाला कपड़ा जो होता है जिसको पट बोलते हैं, इसको साइड पे रख लेंगे। और ये जो कुंदे हैं, कुंदे का कपड़ा, इसकी हम पहले सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। पहले ये देखें, ऐसे 4 पीस होते हैं, ये 2 पीस पहले उठाएंगे, ऐसे ही इसको सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से जो है ये मैंने इंच या 1.5 इंच मैंने छोड़ा है। ये मैंने ऊपर जो चिड़ी बनानी है नेफे के लिए वो छोड़ा मैंने, इसके नीचे हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सेम इसी तरह दूसरे कपड़े को भी, कुंदा जो दूसरा कुंदा है उसको भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। दोनों कुंदों की होगी सिलाई कंप्लीट। आप बनाएंगे, हम जो नेफे वाली चिड़ी होती है वो बनाएंगे। सॉरी, ये अभी कपड़ा इसका कटाई नहीं हुआ, इसको कटाई कर लेंगे। कटाई करने के बाद ऐसे मैं इसको ओपन कर लूँगा, खोल लूँगा। कुंदे को खोलने के बाद इसकी ऐसे चिड़ी फोल्ड कर लूँगा। ये देख लें, ऐसे इसकी सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरा जो कुंदा है उसकी भी हम ऐसे ही चिड़ी बना लेंगे। इसमें कोई काम मुश्किल नहीं है दोस्तों, बस समझ आने की देर है। समझ आ जाएगी फिर इंशाल्लाह आपको सारा काम इजी लगेगा, सब कुछ आसान लगेगा। जब आता नहीं होता तब लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जैसे ही इंसान को समझ आनी शुरू हो जाती है वही काम फिर इजी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे चिड़ी बन गई और कुंदे की सिलाई होगी। इसे रख लेंगे सीधा। ऐसे सीधा रखने के बाद ये जो हमारा जो पट का पीस होगा एक, वो उठाएंगे। ये हमसे भी अच्छा जी दोस्तों, कुंदे की जो सिलाई है फाइनल वो भी हमारी लगी है। चिड़ी जो हमारी नेफे वाली वो भी बन गई है। और ये हम सीधा रखते हुए, ये देख लें सीधा रखा हुआ मैंने। इसके ऊपर जो है पट का कपड़ा ऐसे ही रख लेना है, ठीक है। ये जो है ना, हमसे भी गलतियाँ होती रही हैं, सिलाई पता नहीं चलता था, मेरा उल्टी आ जाती थी, मतलब कि एक सिलाई अंदर एक सिलाई बाहर। ठीक है, सीधा रखना है। सीधा रख के ऊपर जो है पट का पीस रखने के बाद इसको ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखें, पीछे मैं इसलिए इसके हाथ रखता हूँ ताकि जो है पतली सिलाई बिल्कुल साफ लगती है, फिर ऐसे। ठीक हो गया दोस्तों। ये एक जो पार्ट हमारा जो है वो शलवार को अटैच हो चुका है। और दूसरा जो पार्ट होगा वो अब हमने ऐसे लगाना है। अब पहले सीधा रखा था कुंदा, अब उल्टा रखेंगे, ठीक है। उल्टा रख के जो पट का पीस होगा उसको नीचे की साइड पे रखेंगे। पहले ऊपर रखा था, ये याद रखने वाली चीज़ है। पहले जो पट रखा था वो सीधा रख के कुंदा ऊपर रखा था। अब रखेंगे कुंदा जो है उसको उल्टा रख लेंगे और पट को नीचे रखेंगे। नीचे रख के सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें कोई भी मेरा ख्याल है यूट्यूब पे नहीं बताता जो मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि ये उस्ताद जो है ना वो भी नहीं बताते। वो बस कह देते हैं कि शलवार को सिलाई लगाओ, कर दो, लेकिन
पास खड़ा होकर कोई भी उस्ताद नहीं बताता, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उस दूसरा पट जो है वो भी हमारा लग गया है। अब इसको फिर सीधा कर लेंगे, ये देख लें, इसकी जो सिलाई है वो फिर सीधा रख लेंगे अपनी तरफ, और जो दूसरा कुंदा है उसको उठाएंगे, उसको रख लेंगे उल्टा। पहले वाला जो है वो सीधा रख लिया है, दूसरा जो कुंदा है उसको उल्टा रख लेंगे। उल्टा रखने के बाद इसको ऐसे ही बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी है सेकंड लास्ट जो फाइनल हमारी सिलाई है वो लग जाएगी। दूसरा जो है वो भी इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, दूसरा हमारा अटैच हो रहा है। अब ये जो लास्ट सिलाई रह गई है वो तो आपको पता ही है, जैसे आएगा उसी तरह वो लग जाएगी, उसका तो मसला ही कोई नहीं है कि कौन से पीस को कैसे रखना है, किस तरह रखना है, ठीक है। ऐसे इसको सिलाई लगाना। दोस्तों हमारी शलवार जो है वो मुकम्मल खड़ी हो गई है, ठीक है, चेक कर लें। अच्छा, अब जो इसका जो नेफा बनाना है वो कैसे बनाना है, ये देखें। मैं इस सिलाई से जो पट वाली सिलाई है ना उससे मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन बाज़ जो है दर्जी, हर दर्जी का अपना तरीका होता है, लेकिन मैं जो पट वाली सिलाई से ना स्टार्ट करता हूँ। ऐसे इसको फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको जितना आपने नेफा बनाना है 1.5 इंच तक कम से कम तो होना चाहिए ना, 1.25 इंच 1.5 इंच, ठीक है। बिल्कुल ऐसे इसको रख लेंगे। पीछे वाली जो सिलाई है उससे उस पर हाथ रख लेंगे, फोल्ड कर लेंगे जितना पहले सिलाई में रखा फोल्ड किया है, फिर इसी तरह हम इसको सिलाई लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, सेम इसी तरह जो है सारा नेफा बना लेना है। जी दोस्तों, अब हम आपको जो शलवार में जिप लगाने का तरीका होता है वो बताएंगे। अच्छा दोस्तों, ये देख लें, ये जो हमारी नेफे की चिड़ी है बनी हुई है, ठीक है, और ये यहाँ से लेके ये कुंदे का सेंटर है, ठीक है। ये चिड़ी को पकड़ेंगे ऐसे, बिल्कुल ऐसे पकड़ना है। ये देखिए, ये चिड़ी है और ये यहाँ से कुंदा स्टार्ट होता है, ये पट का कपड़ा है, ठीक है। ये चिड़ी को पकड़ना है, अपनी तरफ रख लेना है, ये चिड़ी अपनी तरफ होनी चाहिए। कभी भी जिप आपकी जो गलत नहीं लगेगी, ख़राब साइड पे नहीं लगेगी, अपोजिट साइड पे नहीं लगेगी, जब आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। चिड़ी को पकड़ लेना है अपनी तरफ, ठीक है। पहली जो सिलाई होगी वहाँ पे रख लेना है तकरीबन 1 इंच फासले के साथ, कपड़े को रख लेंगे ऐसे बिल्कुल, ठीक है, ऐसे रख लेंगे। और ऊपर से ये कपड़ा ऐसे रख लेना है, ऊपर से 1 इंच या 1.25 इंच, ज़्यादा डाउन नहीं रखनी होती। अगर ज़्यादा डाउन रखेंगे तो जिप जो है वो लमकती रहती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है, ठीक है। ये देख लें, ऐसे मैं नेफे की सिलाई से मतलब कोई 1 इंच 1.5 इंच में नीचे सिलाई लगा लूँगा। 5 साढ़े 5 इंच जो है हम सिलाई लगा लेंगे, लेकिन मैं फिलहाल अंदाजे से सिलाई लगा लूँगा, ठीक है। ऐसे इसको घुमा लेना है, 2 टांके आगे करते हुए इसको फिर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ऐसे जब सिलाई लग जाएगी, चेक करें, ये सिलाई लगी हमारी जिप की, और ये चेक कर लें, ये जो है चिड़ी नेफे की, ठीक है। ये दोस्तों ये देख लें, चेक कर लें, ये जो है नेफा बना हुआ है, नेफे के नीचे तकरीबन 1 इंच से तकरीबन 1.25 इंच जो है जिप हमारी डाउन लगी हुई है, ठीक है। इससे जो है कस्टमर आपको कभी भी क्लेम नहीं करेगा कि यार शलवार हमारी जिप जो है वो ज़्यादा लटक रही है, ठीक है। और ये जो साइड वाली सिलाई लगी हुई है, इससे भी देख ले 1 इंच या 1.25 इंच जो है तकरीबन
वो भी सिलाई से साइड पे लगी हुई है। इतना आप काम करेंगे ना तो कभी भी आपको कस्टमर क्लेम नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद इसको जब कटाई करना है ऐसे हाथ नीचे रख लेंगे। ऐसे हाथ नीचे रखने के बाद कैंची के साथ इसको तकरीबन काट लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। ताकि हमारा जो कपड़ा है वो कैंची में ना आए। ये देख लें, बिल्कुल ऐसे इसको कटाई कर लेना है। हाथ नीचे रखना है। अगर हाथ नीचे नहीं रखेंगे हो सकता है कि कैंची में आपका नीचे से कोई ना कोई कपड़ा कहीं ना कहीं से आ जाए, तो वो फिर मसला पैदा करता है। क्यों मसला तो फिर खुद ब खुद ही बन जाएगा। जब शलवार को टुक लग जाएगा तो कस्टमर ने फिर आपको कहना ही है ना, आप फिर उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे इसको अंदर को फोल्ड कर लेंगे। ये चेक कर लें, ये हमारा टक लग गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ये चेक करें, नज़र आ रही होगी आपको जो हमारी जिप है वो नेफे से कितनी डाउन जा रही है, हर चीज़ आपको नज़र आ रही है। ऐसे इसमें जिप लगा देंगे। ऐसे करने के बाद इस पर आप ऐसे नाखून भी फेर सकते हैं ताकि कपड़ा जो है वो उठे ना, ठीक है। बाज़ दर्जी जो है यहाँ पे सिलाई भी लगा देते हैं किनारे की, लेकिन मैं ये काम नहीं करता। जो मैं करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। बाज़ दर्जी नहीं बल्कि बहुत सारे दर्जी जो ऐसे हैं जो ऐसे करते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो है ना किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा लेते हैं ताकि कपड़ा जो है वो इजीली बैठ जाए, ठीक है। लेकिन मैं ये काम नहीं करता, मैं आपको ऐसे ही जो है जिप को लगाने का तरीका बता रहा हूँ। जी दोस्तों, ऐसे बिल्कुल जिप इसके अंदर देनी है, लगा लेनी है। लगाने के बाद यहाँ पे ऐसे सिलाई रख लेंगे। जी दोस्तों, बिल्कुल ऐसे देख लें, सिलाई की मशीन में हमने सिलाई के लिए जिप को रखा हुआ है, ठीक है। कोई इशू भी नहीं है। आप सिलाई लगा लेंगे तब भी ठीक है, अगर नहीं भी लगाएं तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसी सिलाई लगा लेनी है आपने। नीचे से चेक कर लेना कि कपड़ा कहीं से आपका फोल्ड ना हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही मतलब इसको घुमा लेना है, हर साइड को अपनी मुकम्मल कर देना है। ये हमारी जो जिप है वो उसका जो एक साइड फोल्ड हुई है, इसलिए मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। बाकी तकरीबन ऐसा मसला नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, जिप का काम जो हमारा वो हो गया मुकम्मल। अब जो नीचे वाली सिलाई लगानी है वो भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें, ऐसे कपड़ा पकड़ना है। तकरीबन 5-5.5 इंच से ज़्यादा जो है जिप नहीं होनी चाहिए। जितनी जिप लंबी होगी वो भी कस्टमर फिर क्लेम करता है, ठीक है। 5 इंच से ज़्यादा, 5-5.5 से ज़्यादा लंबी जिप का कपड़ा नहीं, सिलाई लगी नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी वो हम दोबारा सिलाई लगा के मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी अब जिप का कपड़ा है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारी वीडियो का होता है इख्तिताम। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।